आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस है और सारा ही इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से देखते रहना। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस का स्टेटमेंट रीड करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ अ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। सिंपली यहां पे ये बोल रहा है कि जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है या नहीं। अब अगर आपको नहीं पता कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है तो हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलो देखो, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मीन्स बहुत सिंपल है ना। सपोज आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो आपसे ऑटो वाले या टैक्सी वाले क्या बोला कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज लगेगा, बट उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर जाओगे उसके लिए बस सिर्फ 8 रुपीज ही लगेगा। बहुत सिंपल हो गया। तो अगर हम लोग बात करें कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, है ना, तो फर्स्ट के लिए किलोमीटर के लिए आप बोलोगे फर्स्ट किलोमीटर के लिए कि 15 रुपीज लगेगा। बहुत अच्छा। सेकेंड किलोमीटर के लिए आप क्या बोलोगे? सेकेंड किलोमीटर के लिए बोलोगे 15 प्लस 8 और एक्स्ट्रा, 8 मीन्स 23 रुपीज लगेगा। थर्ड किलोमीटर के लिए कितना लगेगा? अब आपको समझ में आ गया ना। थर्ड किलोमीटर के लिए लगेगा 15 प्लस 8 प्लस 8। आप ऐसे करो या फिर 23 प्लस 8 लिखो, बात एक ही होगा। तो ये आ जाएगा आपका 31 रुपीज। क्या आगे और भी निकालना जरूरी है? नहीं, 3 सफिशिएंट होता है। तो इसी में आपको क्या करना है, इसको सपोज कर लेना है A1, इसको A2 और इसको A3, क्योंकि हम लोगों को AP दिखाना है और AP में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो देखना, सेकेंड वाले को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करो, A2 माइनस A1 निकालो, तो 23 माइनस 15 कितना आएगा? ऑब्वियसली 8 ही आएगा, है ना। सेकेंड अगर आप देखो A3 माइनस A2 तो 31 माइनस 23, ये भी कितना आएगा? 8। अब अगर ये दोनों सेम आ रहा है इट मीन्स ये AP में है। आप यहां पे क्या लिख दोगे? सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज इन AP। बस ठीक है। चलो आगे देखो, इसी का सेकेंड नंबर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। द अमाउंट ऑफ अ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। देखो इसमें क्या बोल रहा है ना, ऐसे समझो आपके पास एक सिलेंडर है, आप क्या किए, उससे 1/4 एयर निकाल दिए। मीन्स आप कितना निकाल दिए? उसका 25% एयर को निकाल दिए। अब जितना बचा उसमें से सेकेंड टाइम फिर 1/4 निकाल दिए, फिर जितना बचा उसमें से थर्ड टाइम 1/4 निकाल दिए। कैसे? समझो यहां पे हम लोग सपोज कर लेते हैं इसमें, लेट अमाउंट प्रेजेंट इन सिलेंडर इज X। हम लोग सपोज कर ले कि स्टार्टिंग में इसमें X जो भी यूनिट्स रहेगा, ठीक है, X इसमें क्या था? इसमें अमाउंट ऑफ एयर था, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है? 1/4 रिमूव करना है। अब 1/4 रिमूव करने के लिए हम लोग इसका 1/4 निकालते हैं पहले। तो जो भी है यहाँ पे X है और इसका हम लोग को 1/4 निकाल लेना है। इट मीन्स 1/4 का मीनिंग क्या हुआ? जो अमाउंट है उसको 4 से डिवाइड करना, 1/4 कहलाएगा। क्लियर है? इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये आपका आ जाएगा, 4 एलसीएम लोगे तो 4 माइनस एक्स मीन्स 4x माइनस एक्स अपॉन 4। तो ये बेसिकली आपके पास आ गया 4x माइनस एक्स, 3x बाई 4। ठीक है। अब ये तो हम लोग का पहले था, इसको आप A1 सपोज करके रखना, ठीक है। ये सेकेंड टाइप में आया रिमूव करने के बाद, तो इसको हम लोग A2 सपोज कर लेते हैं। अब A3 निकालने के लिए थर्ड टाइम्स में क्या करेंगे? जितना रिमेनिंग है, अब रिमेनिंग कितना बचा है?
3x/4। तो पहले आपको थर्ड टाइम्स में क्या होगा, जो रिमेनिंग है 3x/4, ठीक है, ध्यान से देखना, जो रिमेनिंग है 3x/4, इसी अमाउंट का 1/4 निकालना है, जो अमाउंट प्रेजेंट है यहां पे। तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है, सिंपल करो 1 × 4 और जो ये लिखा हुआ है उसको यहां पे लिख दो। क्लियर है? जो प्रेजेंट था उसका अगर 1/4 आपको रिमूव करना है तो बेसिकली माइनस कर दो, 1/4 लगा दो और जो चीजें यहां पे लिखा हुआ है यहां पे लिख दो। देखो ये केवल यहां के लिए नहीं है, आप कहीं पे भी क्वेश्चंस बनाओगे और आपको अगर ऐसा बोला जाएगा कि इसका आप 1/4 सब्ट्रैक्ट करो तो ऐसे ही करोगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल ही होगा। 3x/4 एज इट इज छोड़ दो और यहां पे देख लो 3x और 4 × 4 16 हो जाएगा। सॉल्व कर लो भाई, 16 और 4 का एलसीएम 16 हो जाएगा। 4 4 जार 16 तो 4 3 जार 12x और 16 16 मैच कर रहा है इसीलिए 3x। तो आपके पास जो आया रिमेनिंग वो 9x/16 आ चुका है। क्लियर है यहां तक? तो ये आपका ये 3 हो गया, मीन्स ये थर्ड टर्म आपको मिल गया। टोटल आपको 3 टर्म मिल गया। अब ये एपी में है या नहीं ये आपको चेक करना है। बहुत सिंपली हम लोग चेक कर लेंगे, है ना। देखना केवल ध्यान से, फर्स्ट बार में कितना था हम लोग के पास, a1 कितना था x, उसके बाद रिमूव करने के बाद कितना बचा 3x/4 और फिर से रिमूव करने के बाद कितना बचा 9x/16। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना और इसमें से इसको, अगर इक्वल आया तो आपको क्या बताना है कि एपी में है। तो हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं a2 - a1। a2 कितना है 3x/4 और a1 है x। क्लियर है? यहां से आप एलसीएम ले लो, 4 और 1 का एलसीएम लोगे 4 हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 3x और 4 × x - 4x। तो बेसिकली ऊपर -x बच रहा है और नीचे 4। ये आपका एक आया है। अभी हम लोग दूसरा फाइंड करते हैं। दूसरा फाइंड करेंगे a3 - a2 मीन्स दिस माइनस दिस, तो 9x/16 माइनस 3x/4 3x/4। इसमें आप एलसीएम देखोगे तो कितना है 16 16 मैच किया तो 9x और 4 4 जार 16 तो 3 4 जार 12x। तो आप देखोगे यहाँ पे -3x/16 आ रहा है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इस रीजन से ये एपी में नहीं होगा। ये है एक जनरल प्रोसेस सॉल्व करने का। ठीक है, हम चाहे तो इसको तुरंत से बता देंगे, हाँ ऐसे कर लो ऐसे कर लो, बट आप फिर कंफ्यूज रहोगे कि एक्चुअल में एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगता है, बट हम आपको प्रॉपर बताते हैं कि आप एग्जाम में सॉल्व करो ताकि फुल में फुल मार्क्स आपको मिले। आगे देखो, थर्ड नंबर यहां पे सिंपली बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग विच इज कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजिंग 50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। देखो ये फर्स्ट वाले टाइप है ना, ये सिंपल बनेगा। फिर फर्स्ट मीटर के लिए कितना दे रहा है उसको, ये 150 रुपीज है ना, ये फर्स्ट मीटर के लिए, फर्स्ट मीटर। सेकेंड मीटर के लिए कितना देगा, तो सेकेंड मीटर के लिए ये दे रहा है, जिसको हम लोग A2 सपोज करके रखते हैं 150। सेकेंड मीटर के लिए क्या होगा 50 रुपीज इंक्रीज हो जाएगा, तो इट मीन्स सेकेंड मीटर के लिए उसको 200 रुपीज मिलेगा। थर्ड मीटर के लिए उसको, जिसको हम लोग A3 बोलेंगे, तो इसमें 50 रुपीज और इंक्रीज हो जाएगा, तो 200 + 50 मीन्स उसको 250 मिलेगा थर्ड मीटर के लिए।
है ना। तो अब यहां पे आपको 3 टर्म सफिशियंट है एपी दिखाने के लिए, क्लियर है। तो आपको A1 A2 A3 ये चीजें हैं। अब एक बार आप क्या करोगे, A2 माइनस A1 करोगे कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए। तो यहां से देख लो क्या आएगा, 200 माइनस 150, तो ये आ गया आपके पास 50। ठीक है, दिस इंप्लाइज नहीं देना, इक्वल्स टू ही रहने दो, है ना। 50 आ गया। सेकेंड आप A3 माइनस A2 करो, A3 माइनस A2 तो 250 माइनस 200, तो यहां पे भी 50 आया। और अगर ये दोनों सेम आ रहा है इट मीन्स ये एपी में है। तो यहां पे हम केवल एस लिख देते हैं, आप लिख देना पूरा सेंटेंस बना करके। अब एक लास्ट बच गया है अगेन, वो भी बहुत सारे लोगों को हम देखे, कुछ लोग तो उसको गलत बता रखे है ना। तो ध्यान से देखना, यहां पे बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट द कंपाउंडेड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। अब देखो, आप जो अमाउंट हम लोग डिपॉजिट करते हैं उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। तो प्रिंसिपल यहां पे कितना हो गया आपका, ये हो गया 10,000। जो इंटरेस्ट हम लोगों को मिलता है उसको रेट कहते हैं, तो रेट यहां पे कितना हो गया 8%। अब हम लोगों को फाइंड करना है अमाउंट, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है पता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू होता है प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100, और यहां पे टाइम बेसिकली। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग एक एक करके फाइंड करते हैं। पहले करते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर मींस बेसिकली एक तो आपका जो A1 होगा वो यही हो जाएगा, स्टार्टिंग में कितना रहेगा 10,000, तो इसको हम लोग A1 बता देते हैं क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे AP बना रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोग को ये जरूरत है, ये A1 हो जाएगा, स्टार्टिंग में इतना ही रहेगा। सेकेंड ईयर मीन्स आफ्टर अ 1 ईयर जिसको हम लोग A2 कहेंगे, ये कैसे निकालेंगे, तो देखो अमाउंट इक्वल्स टू हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये वाला अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, उसके बाद 1 प्लस रेट कितना है 8 अपॉन 100, और यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं मीन्स 1 साल के लिए, तो 1 ईयर के लिए करेंगे तो ये बहुत सिंपली इसको सॉल्व कर लो। ये आपका हो जाएगा 10,000, यहाँ पे आप कट करोगे, अच्छा डायरेक्ट कर देते हैं, 100 प्लस 8 108 अपॉन 100, पावर 1 है तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 100, नहीं ज़्यादा हो गया 10800, 10,800 आपका आएगा आफ्टर 1 ईयर। अब हम लोग एक और निकालते, मिनिमम आपको 3 निकालना है, ठीक है। तो अगर हम लोग A3 निकालते तो इसमें क्या चेंज होता, मीन्स बेसिकली ये किसके लिए है, सेकेंड ईयर के लिए। ये किस कब था, आफ्टर अ फर्स्ट ईयर, ये कब था स्टार्टिंग मीन्स 0 ईयर में, स्टार्टिंग में, ठीक है। सेकेंड ईयर में क्या होगा, अमाउंट इक्वल्स टू सेम टू सेम फॉर्मूला लगाओ, 10,000 यहाँ पे लिखोगे, 1 लिखोगे, 8 लिखोगे, 100 लिखोगे, बस टाइम को केवल 2 कर देना है, टाइम को 2 कर देना है। अब बहुत लोगों को हम देखें कि कोई कोई इसको चेंज कर दे रहा है, बट आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगा रहे हो, आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है, यहां पे ये 10,000 ही रहेगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर दो, ये आपके पास 10,000, इसको ले लो, ये हो जाएगा 108 अपॉन 100, और ये हो जाएगा इसमें पावर। अब पावर हम लोग क्या कर देते हैं, सॉल्व, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, है ना। तो आप अगर 10,000 को एज इट इज छोड़ देते हो और ये पावर को अगर सॉल्व करते हो तो 108 इंटू 108 आ जाएगा अपॉन 100 का स्क्वायर भी ये 10,000, तो ये बेसिकली पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, बस केवल इसको मल्टीप्लाई करना है। इधर कर लेते हैं हम लोग 108 108 64 6 0 6 8,
0 0 0 8 0 1 4 6 16 1 1 1, यह आ जाएगा 11 6 4 4, 11 6 4 4, इतना आ गया 4 4 या नहीं 6 4 है, यहाँ पे 6 4 होगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये हम लोग का आ गया A3 बेसिकली। अब बस आपको क्या करना है, फर्स्ट में AP चेक करने के लिए एक बार A2 - A1 निकाल दो। A2 कितना है 10800 माइनस ओरिजिनल जो था 10,000, तो यहां से आएगा 800। ठीक है भाई। सेकेंड A3 - A2, A3 कितना है 11664, इसमें A2 सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स 10800, तो ये आपका आएगा 864। तो क्या ये दोनों सेम आया? नहीं आया। इसी रीजन से ये AP में नहीं होगा। आप बोलोगे AP में नहीं होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया। तो अगर आप ऐसे प्रॉपर बनाते हो एग्जाम में तो आपको मार्क्स मिलेगा। और आप बहुत जगह पे देखते हो कि आपको रफ में बता दिया गया, अब उसको आप स्टैंडर्ड कैसे करोगे आंसर? ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।